Hello students, today our topic is output devices and in this lecture we are going to discuss different output devices used in computer system. So let's start. तो स्टूडेंट हम अपने लास्ट वीडियो में कंप्यूटर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम, सीपीयू का ब्लॉक डायग्राम, ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स ये डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे आउटपुट डिवाइसेस को। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को डिस्कस कर चुके हैं। इनपुट डिवाइसेस आप जानते ही हैं। इनपुट डिवाइस को भी हम समझाएंगे डिटेल में, वो भी आपके सिलेबस में है। तो अभी देखिए, ये जो चैप्टर है आपका चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम, बहुत छोटा चैप्टर है, 5 मार्क्स का आएगा आउट ऑफ 70। तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस पढ़ाना है बस आपको। बाकी कंप्यूटर का सिस्टम सॉफ्टवेयर्स ये हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, तो इसके बाद ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपका रिगार्डिंग चैप्टर 1। ओके, तो आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं। तो कुछ आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? मॉनिटर्स है, ग्राफिक प्लॉटर है, ग्राफिक प्लॉटर है, प्रिंटर है, स्पीकर्स है। तो बेसिकली यही आउटपुट डिवाइस आती हैं। और आउटपुट डिवाइस से क्या मतलब? आउटपुट डिवाइस से मतलब यहाँ पर ये है कि कंप्यूटर का वो पार्ट जिसके थ्रू हम आउटपुट कंप्यूटर का ले सकते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे प्रिंटेड फॉर्म में हो या किसी और फॉर्म में हो, तो हम ले सकते हैं। प्रिंटेड फॉर्म में लेंगे तो प्रिंटर प्लॉटर यूज़ किया जाता है। स्पीकर्स जब हम यूज़ करते हैं कि साउंड की फॉर्म में आउटपुट मिलता है। मॉनिटर पर जब देखते हैं तो हम विजुअल डिस्प्ले जिसे हम बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट वो भी बोला जाता है मॉनिटर्स को। तो हम देख सकते हैं जो भी कुछ आउटपुट है, जो भी कुछ कैलकुलेशन है। तो पहले बात मॉनिटर्स की करते हैं। जैसे मॉनिटर्स के लिए लिखा है, मॉनिटर्स कॉमनली कॉल्ड एज अ विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी वीडीयू बोला जाता है इसको शॉर्ट में। तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसलिए बोला जाता है कि जो भी कुछ आउटपुट है आप स्क्रीन पर से देख सकते हैं कि ये इसका आउटपुट है। तो ये मेन आउटपुट डिवाइस है अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम की। एंड इट फॉर्म्स इमेजेस फ्रॉम टिन डॉट्स कॉल्ड पिक्सल्स दैट आर द अरेंज इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो पिक्चर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट पिक्सल कहलाता है। पिक्सल, ठीक है, याद रखिएगा, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए पिक्चर इज कॉल्ड द पिक्सल। ये सबसे छोटा पार्ट होता है, टिनी डॉट्स होती हैं और ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती हैं। तो इसकी हेल्प से ही पिक्चर बनती है, क्रिएट होती है। और एक टर्म होता है इसके लिए, रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन का मतलब ये है कि आपके पिक्सल कितनी पास हैं लेंथ और ब्रेड्थ में, दोनों में अगर हम देखें कितने एक दूसरे के क्लोज हैं। जितनी ज़्यादा पिक्सल एक दूसरे के क्लोज होंगी उतनी ज़्यादा पिक्चर की क्वालिटी अच्छी होगी। जितनी पिक्सल दूर होंगी उतनी ज़्यादा पिक्चर की क्वालिटी आपकी पुअर होगी, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, द शार्पनेस ऑफ द इमेज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पिक्सल। तो अगर पिक्चर की जो शार्पनेस है इस बात पर डिपेंड करती है कि आपके नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने हैं। अब बात करते हैं मॉनिटर्स की, कि मॉनिटर्स के टाइप्स क्या क्या हैं। सीआरटी का नाम आपने सुना होगा। सीआरटी की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। तो इसको देखते हैं अभी। तो अगर हम बात करें कि मॉनिटर्स की, तो मॉनिटर्स के टाइप्स हैं। एक तो सीआरटी है और एक है आपका फ्लैट पैनल डिस्प्ले। तो सीआरटी तो अब यूज़ नहीं होती, आपको देखने को भी नहीं मिलेंगे, ऑलमोस्ट हर जगह से हट चुके हैं। पहले जो सीआरटी यूज़ कर रहे हैं वो एक अलग बात है। तो अभी तो फ़िलहाल फ्लैट पैनल डिस्प्ले ही यूज़ होते हैं मॉनिटर्स में, ठीक है। तो पहले सीआरटी समझते हैं सीआरटी क्या है, उसके बाद फ्लैट पैनल डिस्प्ले को देखेंगे। सीआरटी का डायग्राम आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, इससे आप समझ ही गए होंगे सीआरटी ये जब बात कर रहे हैं तो किस तरह के मॉनिटर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। देखिए, द सीआरटी डिस्प्ले इज मेड ऑफ स्मॉल पिक्चर्स एलिमेंट कॉल पिक्सल। सीआरटी डिस्प्ले स्मॉल पिक्चर एलिमेंट से मिलकर बनता है जिन्हें हम पिक्सल बोलते हैं। द स्मॉलर द पिक्सल द बेटर द इमेज क्लैरिटी और रेजोल्यूशन। पिक्सल जितने स्मॉल होंगे पिक्चर की क्लैरिटी, इमेज क्लैरिटी इतनी ज़्यादा अच्छी होगी, रेजोल्यूशन हाई होगा उसका। इट टेक मोर देन वन illuminated pixel to form a whole character such as the letter E in the word help, ओके। तो एक लेटर को बनाने में एक से ज़्यादा पिक्सल की रिक्वायरमेंट होती है। द फाइनाइट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी डिस्प्लेड ऑन ए स्क्रीन एट वंस। द स्क्रीन कैन बी डिवाइडेड इनटू ए सीरीज ऑफ कैरेक्टर बॉक्सेस फिक्स्ड लोकेशन ऑन द स्क्रीन वेयर ए स्टैंडर्ड कैरेक्टर कैन बी प्लेस्ड। तो स्क्रीन पर एक बार में फाइनाइट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ही डिस्प्ले किए जा सकते हैं। जहाँ तक स्क्रीन की बात है, स्क्रीन आपकी डिफरेंट कैरेक्टर बॉक्सेस में डिवाइड की जा सकती है जिनकी लोकेशन फिक्स होती है स्क्रीन पर और जो कैरेक्टर को डिस्प्ले कराते हैं। तो सीआरटी कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, कैथोड रे ट्यूब। देखिए, इसमें एक जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है फिजिक्स का, तो मैं बता देता हूँ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ सकते हैं। इसमें
आपकी कैथोड रे यूज़ होती है, एक इलेक्ट्रॉन गन यूज़ होती है जो कैथोड रे यानी कि नेगेटिव पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट करती है, ठीक है। और ये बॉम्बार्डमेंट कहाँ होती है? फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन पर। तो फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन पर ही क्यों होती है? फॉस्फोरस की ये प्रॉपर्टी होती है कि जब कभी भी इस पर इलेक्ट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट होती है तो जो इसके इलेक्ट्रॉन हैं वो आउटर स्टेट में पहुंच जाते हैं और वापस जब अपनी इनर स्टेट में आते हैं तो लाइट एनर्जी जनरेट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट होती है, तो इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि जो फॉस्फोरस की जो आउटर लेयर के या आउटर रिंग के जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हायर स्टेट में जंप कर जाएं और जंप करने के बाद जब अपनी ओरिजिनल स्टेट में आएंगे तो फिर वो लाइट एनर्जी को एमिट करेंगे। तो इसीलिए इसमें इसका नेम है कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। तो बेसिक इसका जो फोकस है ना वो कैथोड रे पर है, मेन काम उसी का है। और जब उसी की वजह से आपके जो स्पॉट्स जनरेट होते हैं जब वो लाइट एनर्जी, जो मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन लाइट एनर्जी छोड़ते हैं जब अपनी ओरिजिनल स्टेट में आते हैं, तो और इसी की वजह से पिक्चर दिखाई देती है। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसी के नेम पर इसका, इसी कॉन्सेप्ट पर इसका नेम कैथोड रे ट्यूब पड़ा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। और अब सीआरटी का अगर एडवांटेज की बात करें कि तो एडवांटेज क्या है, देखिए इसका ये है, एक तो लार्ज इन साइज़। डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। एडवांटेजेस तो देखिए ये है कि इससे पहले तो कुछ था नहीं, सबसे पहले सीआरटी ही था मॉनिटर यूज़ हुआ। अब तो उसे फ्लैट पैनल डिस्प्ले ने रिमूव कर दिया कम्प्लीटली, और उसकी दो वजह थी। एक तो ये साइज़ में लार्ज थे, कैरी करना मुश्किल था इसको, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, और हैवी भी थे, हैवी इन वेट। जबकि जो फ्लैट पैनल डिस्प्ले हैं वो लाइट कंपैरेटिवली सीआरटी के बहुत लाइट वेटेड होते हैं। सेकंड था हाई पावर कंजम्पशन। पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हाई था। अब देखिए अगर आप सीपीयू से कनेक्ट कर रखा है आपने मॉनिटर, सीपीयू आप अपना कंप्यूटर सिस्टम में आपका सीपीयू एक पार्ट है, एक मॉनिटर भी पार्ट है। यूपीएस से अगर आपने कनेक्ट कर रखा है, सॉरी यूनिवर्सल आपका अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, तो यूपीएस से कनेक्ट कर रखा है आपने, तो देखिए यूपीएस की अपनी एक लिमिटेशन है उतना पावर बैकअप देने की। अब अगर उसमें आपने सीआरटी मॉनिटर का यूज़ कर रखा है तो अब उसमें होगा क्या कि उसका टाइम कम हो जाएगा बैकअप का। जबकि आपने फ्लैट पैनल डिस्प्ले कम दे रखा है, तो फ्लैट पैनल डिस्प्ले को हम आगे डिस्कस करेंगे, तो वो पावर कंजम्पशन काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू सीआरटी। तो आपका बैकअप टाइम बढ़ जाता है, तो वहाँ ये प्रॉब्लम भी थी। तो एक हाई पावर कंजम्पशन है, और नॉर्मली अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज़्यादा आएगा अगर आप सीआरटी को यूज़ करते हैं, और अगर आप फ्लैट पैनल डिस्प्ले को यूज़ करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आपका कम आएगा। तो ये साइज़ में लार्ज होता है आपका। डिफ़िकल्ट टू हम कह सकते हैं इसको, डिफ़िकल्ट है इसको, एक सेकेंड। तो ये पोर्टेबल नहीं है ईजीली, डिफ़िकल्ट टू पोर्टेबल, डिफ़िकल्ट टू पोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो एक तो ये है। सेकंड इसका ये है कि हाई पावर कंजम्पशन है। तो ये दो बेसिकली इसके डिसएडवांटेजेस थे। इसकी वजह से फ्लैट पैनल डिस्प्ले बहुत पॉपुलर हुए, और नाउ डेज़ फ्लैट पैनल डिस्प्ले ही हर जगह यूज़ होते हैं। सीआरटी आपको देखने को बहुत कम मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं। So the flat panel display refers to the class of video devices that have reduced volume, weight and power requirement in comparison to the CRT. तो द फ्लैट पैनल डिस्प्ले देखिए वो क्लास ऑफ वीडियोस डिवाइसेस हैं जिसका वॉल्यूम कम होता है, वेट कम होता है, पावर रिक्वायरमेंट भी सीआरटी के कंपैरिजन में कम होती है। तो ये सब कम होता है, इसलिए फ्लैट पैनल डिस्प्ले से बोला जाता है। फ्लैट पैनल डिस्प्ले इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि फ्लैट होता है, सीआरटी के शेप में नहीं होता, ठीक है। एल शेप में नहीं होगा आपको, ये एक फ्लैट होगा आपको। आप इसे हैंग कर सकते हैं ईजिली वॉल पर आसानी के साथ। सो यू कैन हैंग देम ऑन ए वॉल, ऑन ए वियर देम ऑन ए योर रिस्ट। तो आसानी से इसे हैंग किया जा सकता है। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। करंट यूज़ ऑफ द फ्लैट पैनल डिस्प्ले इंक्लूड कैलकुलेटर्स, वीडियो गेम्स, मॉनिटर्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स एंड ग्राफिकल डिस्प्ले। तो फ्लैट पैनल डिस्प्ले अभी फ़िलहाल कैलकुलेटर्स में यूज़ होते हैं, वीडियो गेम्स में यूज़ होते हैं, मॉनिटर में यूज़ होते हैं, लैपटॉप में यूज़ होते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर्स में, ग्राफिकल डिस्प्ले में। यहाँ ये सब अब इसी वजह से फ्लैट पैनल डिस्प्ले यूज़ होता है। अब फ्लैट पैनल डिस्प्ले की अलग अलग कैटेगरी हैं, 2 कैटेगरीज हैं बेसिकली, एलसीडी एंड एलईडी। आप जानते होंगे, उनको भी देखते हैं, समझते हैं।
कैटेगरी के नेम है एमिसिव डिस्प्ले और नॉन एमिसिव डिस्प्ले। एमिसिव डिस्प्ले का एग्जांपल है एलईडी और नॉन एमिसिव डिस्प्ले का एग्जांपल है एलसीडी। फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड्स और एलसीडी की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिवाइसेस। ठीक है, तो अगर हम एमिसिव डिस्प्ले की बात करें तो एमिसिव डिस्प्ले आर डिवाइसेस दैट कवर्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट, फॉर एग्जांपल प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले एलईडी। तो ये एमिसिव डिस्प्ले क्या काम करते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए इनको एमिसिव डिस्प्ले बोला जाता है। और इसका एग्जांपल एलईडी है, लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी टीवी आपने सुना होगा, एलईडी मॉनिटर्स। ठीक है, अगर हम नॉन एमिटिव डिस्प्ले की बात करें तो नॉन एमिसिव डिस्प्लेज यूज ऑप्टिकल इफेक्ट्स टू कन्वर्ट सनलाइट और लाइट फ्रॉम सम अदर सोर्सेज इनटू ग्राफिकल पैटर्न। तो ये लाइट को ग्राफिकल पैटर्न में कन्वर्ट करने का काम करती है। लाइट आपकी सनलाइट हो सकती है, ठीक है, या किसी और सोर्स से जो लाइट जनरेट हुई है वो आपका ग्राफिकल पैटर्न में कन्वर्ट होती है। तो ये आपका एग्जांपल इसका एलसीडी, जिसे बोला जाता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस। तो ये बेसिकली टू टाइप्स हैं, एमिसिव डिस्प्ले के और नॉन एमिसिव डिस्प्ले के। अब बात करते हैं नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस की, प्रिंटर्स। प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस विच इज़ यूज टू प्रिंट इन्फॉर्मेशन ऑन पेपर, जिसे हम हार्ड कॉपी बोलते हैं। ठीक है, आउटपुट इसमें पेपर की फॉर्म में मिलता है आपको। प्रिंटर अगर आपने कनेक्ट कर रखा है तो आप पेपर पर उसका आउटपुट ले सकते हैं, जो भी कुछ आपने कैलकुलेशन की है, कोई इमेज, कोई टेक्स्ट, कोई कुछ भी। ठीक है, तो प्रिंटेड फॉर्म में मिलता है आउटपुट आपका। आपको एक लेटर का प्रिंट आउट लेना है तो कंप्लीट लेटर आपका कंप्यूटर में आप प्रिंट आउट ले सकते हैं उसका आसानी के साथ। तो यहाँ पर जो प्रिंटर होते हैं वो इनकी टू कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है इसको, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसको समझिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या डिफरेंस है। अगर हम इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट द कैरेक्टर बाय स्टैकिंग देम ऑन रिबन विच इज़ देन प्रेस्ड ऑन पेपर। तो इसे इम्पैक्ट प्रिंटर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो कैरेक्टर प्रिंट करता है स्ट्राइक होती है रिबन पर, ठीक है, तो उसकी वजह से पेपर पर ये पर्टिकुलर एक कैरेक्टर आपका प्रिंट होता है। इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है? वेरी लो कंज्यूमेबल कॉस्ट, कॉस्ट बहुत कम है इसकी। नॉइजी, वेरी नॉइजी, नॉइजी ज़्यादा है ये, ठीक है, आवाज़ करता है आपका। यूज़फुल फॉर बल्क प्रिंटिंग ड्यू टू लो कॉस्ट, कॉस्ट बहुत कम है इसकी। देयर इज़ अ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द पेपर एंड द प्रोडक्ट एंड टू प्रोड्यूस एन इमेज। देखिए इसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है, जो मेन पॉइंट है ना वो ये है कि इसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है पेपर पर, तब जाके आपकी इमेज जनरेट होती है, प्रोड्यूस होती है। तो इसीलिए इसे इम्पैक्ट प्रिंटर बोला जाता है, क्योंकि इम्पैक्ट क्रिएट होता है पेपर पर, रिबन पर स्टैक होता है, उसकी वजह से पेपर पर इम्पैक्ट क्रिएट होता है और ये आपकी इमेज जनरेट होती है इसमें। अब अगर हम इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो इसमें टाइप्स हैं। फिर कैरेक्टर प्रिंटर है और लाइन प्रिंटर है। कैरेक्टर प्रिंटर्स आर द प्रिंटर्स विच प्रिंट वन कैरेक्टर। तो ये आपका एक कैरेक्टर को कैरेक्टर बाई कैरेक्टर प्रिंट करते हैं, इसलिए इसे कैरेक्टर प्रिंटर बोला जाता है। स्पीड बहुत कम होती है इसकी एज़ कम्पेयर टू द लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर एक बार में एक लाइन प्रिंट करते हैं आपके, ठीक है। और अगर हम कैरेक्टर प्रिंटर की ही बात करें पहले, जो एक कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं एक बार में, तो उसके एग्जाम्पल हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डीएमपी शॉर्ट में बोला जाता है, और डेसी व्हील। तो ये एग्जाम्पल हैं इसके। अगर इसको भी टाइप समझ लीजिए इसकी। तो अगेन फिर कैरेक्टर प्रिंटर को टू टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर और डेसी व्हील। ये इमेज देख सकते हैं आप डॉट मैट्रिक प्रिंटर की, देखा होगा, अगर आपने देखा होगा तो इसे। These printers are popular because their ease of printing and economical price। ये प्रिंटर बहुत पॉपुलर हुए और उनकी पॉपुलर होने की वजह ये थी कि बहुत आसानी से प्रिंट करते हैं ये, और प्राइस बड़ा इकोनॉमिकल होता है इसका। ईच कैरेक्टर प्रिंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ पैटर्न ऑफ डॉट्स एंड हेड कंसिस्ट ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ पिन साइज 5x7, 7x9, 9x7 और 9x9 विच कम्स आउट ऑफ अ फॉर्म ऑफ कैरेक्टर विच इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द डॉट मैट्रिक प्रिंटर। देखिए इसमें एक कैरेक्टर एक डॉट की फॉर्म में, इसमें डॉटेड फॉर्म में आपका कोई भी एक कैरेक्टर प्रिंट होता था, इसलिए इसे डॉट मैट्रिक प्रिंटर बोला गया। और बड़ा इकोनॉमिकल इन साइज़ था, प्राइस था इसका, और इकोनॉमिकल प्राइस की वजह से ही ये प्रिंटर बहुत पॉपुलर हुआ। इसमें डिफरेंट पैटर्न्स की डॉट होते हैं और उसका जो हेड होता है
उसमें पिंस की एक मैट्रिक बनी हुई होती है, इसका एक साइज़ होता है 5x7 का, यानी 5 रो 7 कॉलम्स, 7x9, 9x7, 9x9, जिसकी वजह से कोई कैरेक्टर फॉर्म होता है, इसलिए इसको डॉट मैट्रिक प्रिंटर बोला जाता है। मैट्रिक्स की फॉर्म में कैरेक्टर प्रिंट होता है, मैट्रिक्स दे रखी होती है इसकी हेडअप पर डिफरेंट साइज़ के, तो इसलिए इसे डॉट मैट्रिक प्रिंटर बोला जाता है। एडवांटेज क्या थे इसके? इनएक्सपेंसिव था, वाइडली यूज्ड, अदर लैंग्वेज कैरेक्टर कैन बी प्रिंटेड, दूसरी लैंग्वेज के कैरेक्टर्स भी इजीली प्रिंट हो जाते हैं इसके, इसलिए इसको पॉपुलर भी काफ़ी हुआ ये। स्पीड कम थी, ये इसका डिसएडवांटेज था, लेकिन बाकी इनएक्सपेंसिव और था, और अदर लैंग्वेज के कैरेक्टर्स भी प्रिंट होते थे, तो इसके मेन एडवांटेज है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो हम स्लो स्पीड बहुत स्लो थी, वन कैरेक्टर एट ए टाइम प्रिंट करता था, तो टाइम बहुत लगता था। और पुअर क्वालिटी पुअर इसलिए थी क्योंकि इसमें डॉटेड फॉर्म में कोई कैरेक्टर प्रिंट होता था, तो रिजोल्यूशन उतना हाई नहीं था इसमें, तो ये एक मेन वजह थी। ठीक है, तो इसके दो बेसिक डिसएडवांटेजेस थे। अब सेकंड की बात करते हैं, डेसी व्हील। हेड इज़ लाइंग ऑन द व्हील एंड पिंस करस्पॉन्डिंग टू द कैरेक्टर्स आर लाइक पेटल्स ऑफ द डेसी फ्लावर। तो इसमें विच इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द डेसी व्हील प्रिंटर। इसका डेसी व्हील प्रिंटर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो हेड था वो एक व्हील पर था, और पिंस करस्पॉन्डिंग टू कैरेक्टर्स आर लाइक पेटल्स ऑफ द डेसी, तो फ्लावर की तरह इसमें आपकी पिंस लगी हुई होती थी, तो इसी वजह से इसका नाम डेसी व्हील प्रिंटर पड़ा। एंड दीज प्रिंटर आर जनरली यूज्ड फॉर वर्ड प्रोसेसिंग इन ऑफिस दैट रिक्वायर्ड अ फ्यू लेटर टू बी सेंड हेयर एंड देयर विद वेरी नाइस क्वालिटी। ये प्रिंटर जो यूज़ हुए बेसिकली ऑफिस में यूज़ हुए, क्योंकि कुछ लेटर्स को लिखना होता था, इधर उधर भेजने होते थे, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, तो एज़ कम्पेयर टू डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स की क्वालिटी बेहतर थी, और ये ऑफिस में यूज़ किया जाता था। ये डेसी व्हील आज की डेट में यूज़ नहीं होता नॉर्मली। ये आपने देखा होगा, ठीक है। नॉर्मली आज की डेट में इंकजेट प्रिंटर यूज़ होते हैं, अभी भी यूज़ हो रहे हैं कहीं भी डेसी व्हील, ऐसा नहीं है, लेकिन नॉर्मली इंकजेट प्रिंटर यूज़ होते हैं। तो ये देखिए आप, ये डेसी व्हील का एग्जांपल है, एक इमेज है, इस तरीके से दिखाई देता था ये। अगर हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इट इज़ मोर रिलायबल दैन डीएमपी। डॉट मैट्रिक प्रिंटर के मुकाबले ज़्यादा रिलायबल था ये, क्वालिटी ज़्यादा बेहतर थी, बेटर क्वालिटी, एंड फॉन्ट्स ऑफ कैरेक्टर कैन बी ईजिली चेंज, इसके फॉन्ट आसानी से चेंज किए जा सकते थे। डिसएडवांटेज क्या था? स्लोअर देन डीएमपी, नॉइजी, डॉट मैट्रिक प्रिंटर के कंपैरिजन में ये स्लोअर था, थोड़ा सा नॉइजी ज़्यादा है, और एक्सपेंसिव भी था। अब बात करते हैं लाइन प्रिंटर की। तो लाइन प्रिंटर्स आर द प्रिंटर्स विच प्रिंट वन लाइन एट ए टाइम। तो लाइन प्रिंटर का नाम इसलिए लाइन प्रिंटर हुआ क्योंकि एक बार में एक लाइन प्रिंट कर देते थे। इसकी स्पीड हम लाइन पर सेकंड में मेज़र करते थे कि कितना ये लाइन जनरेट करता है। ये देखिए लाइन प्रिंटर की एक इमेज दे रखी है, ये लाइन प्रिंटर है, आपने देखा होगा। ओके, सो लाइन प्रिंटर आर द प्रिंटर विच प्रिंट वन लाइन एट ए टाइम। तो लाइन प्रिंटर को लाइन प्रिंटर इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक बार में एक लाइन को ये प्रिंट करते हैं। तो अगर हम लाइन प्रिंटर की बात करें, अगेन इसके भी टू टाइप्स हैं, ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। तो ड्रम प्रिंटर की बात करें तो इस प्रिंटर में क्या है आपका, सो दिस प्रिंटर इज़ लाइक ड्रम इन शेप, हैंस इट इज़ कॉल्ड द ड्रम प्रिंटर। इसका शेप ड्रम के जैसा होता था, इसलिए इसके शेप के बेसिस पर इसका नेम ही ड्रम प्रिंटर पड़ा। द सरफेस ऑफ द ड्रम इज़ डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ ट्रैक्स, और जो इसका सरफेस था वो ड्रम का, वो नंबर ऑफ ट्रैक्स में डिवाइडेड था। तो टोटल ट्रैक्स जो होते हैं आपके, ठीक है, ट्रैक्स बेसिकली कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। तो जो टोटल ट्रैक्स होते हैं, द टोटल ट्रैक्स आर इक्वल टू द साइज ऑफ द पेपर। तो टोटल ट्रैक्स आपके साइज पेपर के साइज़ के बराबर होते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर पेपर विथ ऑफ 132, तो अगर पेपर की विथ 132 है, कैरेक्टर की है, तो ड्रम विल हैव 132 ट्रैक्स। तो ड्रम के भी आपके 132 ट्रैक्स होंगे। क्लियर? And a character set is embossed on the track. Different character sets available in the market are 48 character set, 64 and 96 character set. तो इसमें क्या है, डिफरेंट कैरेक्टर सेट आपके एम्बोस्ड होते थे ट्रैक पर, ठीक है, एक कैरेक्टर सेट एम्बोस्ड होता था ट्रैक पर,
और डिफरेंट कैरेक्टर सेट्स अवेलेबल है मार्केट में, जैसे 48 कैरेक्टर सेट हो गया, 64 हो गया, 96 कैरेक्टर सेट हो गया। अब ड्रम होता था इसमें रोटेट, तो जब ड्रम रोटेट होता था तो वन रोटेशन ऑफ द ड्रम प्रिंट्स वन लाइन। एक बार रोटेट होने पर ड्रम एक लाइन प्रिंट करता था। एंड ड्रम प्रिंटर्स आर फास्ट इन स्पीड एंड कैन प्रिंट 300 to 200 लाइन्स पर मिनट। तो एक मिनट के अंदर ये 300 से लेके 2000 लाइन्स पर मिनट आपका जनरेट कर देता था। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या एडवांटेज देखते हैं। वेरी हाई स्पीड, स्पीड बहुत ज़्यादा हाई थी इसकी। डिसएडवांटेजेस, वेरी एक्सपेंसिव बहुत थे आपके। करेक्टर्स फॉन्ट कैन नॉट बी चेंज्ड, करेक्टर्स फॉन्ट को आप चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका चेन प्रिंटर। इन दिस प्रिंटर ए चेन ऑफ करेक्टर सेट इज यूज्ड, हैंस इट इज कॉल्ड द चेन प्रिंटर। अ स्टैंडर्ड करेक्टर सेट में हैव 48, 64 और 96 करेक्टर्स। तो अगर हम चेन प्रिंटर की बात करें तो ये वो प्रिंटर है जिसमें एक चेन होती थी जो यूज़ की जाती थी, इसलिए नाम पर इसका करेक्टर्स की एक चेन यूज़ की जाती है, इसलिए इसका नाम पर इसका चेन प्रिंटर नाम पड़ा। इसमें जो करेक्टर सेट होते हैं वो 48, 64 और 96 करेक्टर्स के होते हैं। ओके, करेक्टर्स फॉन्ट्स कैन ईजिली बी चेंज, करेक्टर फॉन्ट को आसानी से चेंज किया जा सकता है। इसके एडवांटेज में पहला पॉइंट ये आता है। सेकंड पॉइंट है डिफरेंट लैंग्वेजेस कैन बी यूज्ड विद सेम प्रिंटर। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज़ किया जा सकता है प्रिंट करने के लिए, डिफरेंट लैंग्वेजेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए सेम प्रिंटर का यूज़ किया जा सकता है। डिसएडवांटेज ये है कि ये नॉइजी था, इसका एक मेन डिसएडवांटेज था। अब अगर हम बात करें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या हैं आपके। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स प्रिंट द करेक्टर विदाउट यूजिंग द रिबन। तो इसमें रिबन यूज़ नहीं होता और इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होता रिबन पर, इसलिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं। दिस प्रिंटर प्रिंट ए कंप्लीट पेज एट ए टाइम, दस दे हैव ऑल्सो कॉल्ड ए पेज प्रिंटर। इसमें लाइन और कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें बात होती है पेज की कि एक मिनट में कितने पेज ये आपके प्रिंट कर देते हैं। तो इसलिए इनकी स्पीड पेज पर मिनट में मेज़र की जाती है और ये इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करते, इसलिए इसको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बोला जाता है। इसमें 2 टाइप्स के प्रिंटर यूज़ किए जाते हैं जो आज की डेट में मैक्सिमम यूज़ भी हो रहे हैं हर जगह। एक तो इंकजेट प्रिंटर और सेकंड है लेज़र प्रिंटर। ठीक है, कमर्शियल पर्पज़ के लिए लेज़र प्रिंटर यूज़ किया जाता है और जनरली ऑफिस में आपको इंकजेट प्रिंटर देखने को मिलेंगे। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की। पहला है फास्टर देन इम्पैक्ट प्रिंटर एंड दे आर नॉट नॉइजी। तो नॉइजी नहीं होती क्योंकि इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होता, तो उसकी जो नॉइज़ थी वो नहीं आती। और सेकंड था ये कि ये इम्पैक्ट प्रिंटर के कंपैरेटिवली ज़्यादा फास्टर है। स्पीड हम मेज़र करते हैं इसकी पेज पर मिनट में, तो एक मिनट में कितने पेज जनरेट करता है ये डिपेंड करता है आपका कि आप कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर यूज़ कर रहे हो। लेकिन एक मिनट में सेवरल पेजेस ये जनरेट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, ये प्रिंट कर सकते हैं। लेज़र की स्पीड तो बहुत ज़्यादा होती है, इसके लिए इसका नाम लेज़र प्रिंटर पड़ा क्योंकि कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। नॉर्मली ऑफिस में, स्कूल्स में आपने इंकजेट प्रिंटर को देखा होगा। पिक्चर क्वालिटी की अगर हम बात करें तो पिक्चर क्वालिटी हाई, इमेज क्वालिटी इसकी हाई होती है। ठीक है, करेक्टर्स आपको बहुत क्लियरली दिखाई देंगे और सपोर्ट्स मैनी फॉन्ट्स एंड डिफरेंट कैरेक्टर साइज। तो ये डिफरेंट कैरेक्टर साइज फॉन्ट को सपोर्ट करता है, ये इसकी स्पेशलिटी है। तो ये इसके एडवांटेजेस थे। ये लेज़र प्रिंटर की इमेज है, आप देख सकते हैं। सो लेज़र प्रिंटर, दीज आर द नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर। ये नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर है and they have use laser light to produce the dots needed to form the characters to be printed on the page। अब ये लेज़र लाइट यूज़ करते हैं डॉट प्रोड्यूस करने के लिए, जिसकी वजह से कोई कैरेक्टर फॉर्म होता है या प्रिंट होता है पेज पर, इसलिए इसका नाम लेज़र प्रिंटर पड़ा। तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, सबसे फास्ट प्रिंटर है ये। ठीक है, तो कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है ये। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करेंगे तो देखिए वेरी हाई स्पीड, स्पीड सबसे ज़्यादा इसी की है लेज़र प्रिंटर की। अब आउटपुट की बात करेंगे तो हाई क्वालिटी आउटपुट भी जनरेट करता है, गुड ग्राफिक्स क्वालिटी है एंड डिफरेंट फॉन्ट्स और डिफरेंट कैरेक्टर साइज को ये सपोर्ट भी करता है। डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है ये, कैन नॉट बी यूज टू प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ ए डॉक्यूमेंट इन अ सिंगल प्रिंटिंग। तो एक बार में मल्टीपल कॉपीज़ जनरेट नहीं करता एक सिंगल डॉक्यूमेंट्स की। ठीक है, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। बात करते हैं इंकजेट प्रिंटर की। सो इंकजेट प्रिंटर्स इज अ नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर बेस्ड ऑन ए रिलेटिवली न्यू टेक्नोलॉजी
They print character by spraying small drops on ink into paper, and inkjet printer produce high quality output with presentable features. They make less noise because no hammering is done, and these have many styles of printing modes available. Color print is also possible. Some models of inkjet printers can produce multiple copies of printing also. तो देखिए जनरली तो आज की डेट में आपने इंकजेट प्रिंटर कोई देखा होगा। अब इसे इंकजेट प्रिंटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें आपका क्या, ये पहली बात तो एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है, और एक न्यू टेक्नोलॉजी है। इसमें आपका स्प्रे किया जाता है स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ इंक का पेपर पर, और इंक को जेट स्पीड से एक तरीके से कह सकते हैं कि स्प्रे किया जाता है पेपर पर, और उसकी वजह से हाई क्वालिटी प्रिंट आउट आपको मिलता है। ये और कंपेरेटिवली लेस नॉइसी होते हैं, ठीक है, और इसमें कलर प्रिंटिंग भी पॉसिबल है। तो दोनों ही फीचर्स रहते हैं, कलर में भी आता है और ये ब्लैक एंड वाइट तो खैर है ही। तो ये मोस्ट पॉपुलर प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं इंकजेट प्रिंटर्स। एडवांटेजेस देख लीजिए। एडवांटेजेस हाई क्वालिटी प्रिंटिंग, मोर रिलायबल, हाई क्वालिटी प्रिंटिंग है, कलर प्रिंटिंग भी पॉसिबल है, रिलायबल है ये। डिसएडवांटेज ये है, एक्सपेंसिव है, द कॉस्ट पर पेज इज़ हाई। एक्सपेंसिव है क्योंकि पर पेज की कॉस्ट थोड़ी हाई होती है। अगर पेजेस बहुत ज़्यादा निकालने हैं आपको तो फिर लेज़र प्रिंटर बेस्ट है, और सिर्फ अपने पर्पज़ अपने लिए आपको प्रिंट आउट लेना है, ठीक है, तो उसके लिए इंकजेट प्रिंटर बेस्ट है। लेकिन फिर भी इसकी पेज पर कॉस्ट कंपेरेटिव टू लेज़र प्रिंटर ज़्यादा आती है। स्लो एज़ कम्पेयर टू द लेज़र प्रिंटर, और ये स्लो भी है लेज़र प्रिंटर के कंपेरेटिवली, ठीक है। पर्सनल यूज़ के लिए इंकजेट प्रिंटर को प्रेफर किया जाता है, और कमर्शियल यूज़ के लिए इसलिए लेज़र प्रिंटर को यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ़ पेजेस ज़्यादा निकालने होंगे आपको, तो फिर वहाँ लेज़र प्रिंटर ज़्यादा सही है। अगर आपको पर्सनल यूज़ के लिए करना है, बहुत ज़्यादा प्रिंट आउट नहीं निकालने, तो फिर उसके लिए इंकजेट प्रिंटर को यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी कॉस्ट कम होती है। अब बात करें प्लॉटर की, तो प्लॉटर इज़ बेसिकली लार्ज प्रिंटर दैट इज़ यूज टू प्रिंट वेक्टर ग्राफिक्स इन कंटिन्यूस लाइन्स। A traditional printer cannot draw continuous line, it makes lines out of dots. Plotter can print larger graphics than a printer can. तो जो प्लॉटर होता है वो प्रिंटर की तरह ही है, हार्ड कॉपी के लिए ही यूज़ किया जाता है, लेकिन ये आपका वेक्टर ग्राफिक्स पर वर्क करता है, कंटिन्यूस लाइन पर वर्क करता है। एक ट्रेडिशनल प्रिंटर जो होता है ये कंटिन्यूस लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकता। ये जो लाइन डॉट जनरेट करता है वो डॉट्स की फॉर्म में जनरेट करता है। तो इसीलिए प्लॉटर को यूज़ किया जाता है जहाँ कभी भी हमें कुछ इस तरीके का काम करना होता है जहाँ इमेज क्वालिटी बहुत हाई चाहिए होती है हमें, ठीक है। तो हाई क्वालिटी की इमेज चाहिए होती है हमें कुछ, तो वहाँ फिर हम प्लॉटर यूज़ करते हैं। तो ये प्लॉटर का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। A plotter is a computer hardware device which, like a printer, that is used for printing vector graphics. Instead of toner, plotter use a pen, pencil, marker, and another writing tools to draw multiple continuous lines onto paper rather than a series of dots like a traditional printer. तो प्रिंटर में एक डॉट्स की एक सीरीज़ होती है, तब जाके कुछ कैरेक्टर्स प्रिंट होते हैं, जबकि प्लॉटर में ऐसा नहीं होता। प्लॉटर में प्लॉट जो होगा आपका वो हेल्प से प्लॉट होता है, पेन की, पेंसिल सी, मार्कर की, और अदर राइटिंग टूल्स इसके अंदर यूज़ होते हैं। तो उसमें कंटिन्यूस लाइन यूज़ होती हैं। तो ये इसका मेन एडवांटेज होता है प्लॉटर का, ठीक है। तो हम प्लॉटर का यूज़ कहाँ करते हैं, ये तो प्लॉटर के बारे में बात होगी। प्लॉटर का यूज़ कहाँ करते हैं देखते हैं। प्लॉटर्स कैन वर्क ऑन ए वेरी लार्ज शीट ऑफ पेपर वाइल मेंटेनिंग हाई रेजोल्यूशन। तो अभी हमें अगर हाई रेजोल्यूशन मेंटेन करना है तो बहुत ज़्यादा लार्ज शीट पर प्लॉटर का यूज़ किया जाता है। एंड दे कैन प्रिंट ऑन ए वाइड वैरायटी ऑफ फ्लैट मटेरियल इंक्लूड प्लाईवुड, एल्युमिनियम, स्टाइल शीट, कार्डबोर्ड और प्लास्टिक। तो यहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है प्लॉटर का। हाई रेजोल्यूशन चाहिए तो हम प्लॉटर का यूज़ करेंगे, प्रिंटर का यूज़ नहीं करेंगे। फिर डिसएडवांटेज देखते हैं। डिसएडवांटेज पहला तो है प्लॉटर्स आर क्वाइट लार्ज वन कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल प्रिंटर। प्रिंटर से कंपेरेटिवली ये बहुत लार्ज साइज़ के होते हैं और एक्सपेंसिव भी होते हैं। प्लॉटर्स आर ऑल्सो मच मोर एक्सपेंसिव दैन ए ट्रेडिशनल प्रिंटर। तो हम अगर कंपेयर करें तो ये ट्रेडिशनल प्रिंटर के कंपेरेटिवली
बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं। थर्ड आता है प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट कैन टेक्स इमेजेस जनरेटेड बाय अ कंप्यूटर एंड रिप्रोड्यूस देम बाय प्रोजेक्शन ऑन इनटू ए स्क्रीन, वॉल और अनदर सरफेस। तो प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो इमेज जनरेट करता है कंप्यूटर से और उसे रिप्रोड्यूस करता है स्क्रीन पर, वॉल पर या किसी और सरफेस पर। इन मोस्ट केसेस द सरफेस प्रोजेक्टेड ऑन टू ए लार्ज फ्लैट एंड लाइटली कलर। तो ज़्यादातर केस में जो सरफेस होता है जहाँ ये इमेज जनरेट होती है वो लार्ज होता है, फ्लैट होता है और उसका कलर लाइट होता है। फॉर एग्जाम्पल यू कुड यूज़ अ प्रोजेक्टर टू शो ए प्रेजेंटेशन ऑन ए लार्ज स्क्रीन सो दैट एवरीवन इन द रूम कैन सी। तो जैसे आपको प्रेजेंटेशन देनी है तो आप प्रोजेक्टर की हेल्प से प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, ताकि अगर वॉल पे वो प्रेजेंटेशन रहेगी, वहाँ पर एक लाइट सरफेस पर, एक लार्ज सरफेस पर वो आपकी प्रेजेंटेशन रहेगी तो ज़्यादातर लोग उसे देख सकते हैं आसानी के साथ। ये प्रोजेक्टर है स्टूडेंट्स, देख सकते हैं आप इजीली। लास्ट आता है स्पीकर। सो स्पीकर इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द यूज़र हु इज़ गोइंग वोकल कमांड टू ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ठीक है, तो जहाँ वोकल कमांड दी जाती है वहाँ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के थ्रू वहाँ स्पीकर यूज़ किए जाते हैं। स्पीकर इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द यूज़र who is giving vocal command to a software program. A computer speaker is an output hardware device that connect to a computer to generate sound. देखिए इसका बेसिकली काम यही है कि साउंड जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो साउंड की फॉर्म में अगर आउटपुट है तो फिर वहाँ आप स्पीकर यूज़ करते हैं। तो स्पीकर का ये दे रखा है और इसके लिए आपका कंप्यूटर में साउंड कार्ड का होना ज़रूरी है। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारी आउटपुट डिवाइसेस डिफरेंट। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे, जो हमारा लास्ट वीडियो होगा रिगार्डिंग यूनिट 1। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।